13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। लोग खुश थे, नए साल की शुरुआत मना रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में यह खुशी इतिहास के सबसे खौफनाक खून खराबे में बदल जाएगी। अमृतसर के एक छोटे से बाग में हजारों लोग इकट्ठा थे। कुछ मेले के लिए आए थे, कुछ शांतिपूर्ण सभा के लिए। और फिर अचानक एक आदमी अंदर आया। उसके साथ थे बंदूकधारी सैनिक। उस आदमी का नाम था रेजिनाल्ड डायर। और अगले 10 मिनट में जो हुआ, उसने पूरे भारत को हिला दिया। कहानी शुरू होती है 1919 के भारत से, जब देश पर अंग्रेजों का राज था और लोग आजादी के लिए धीरे धीरे आवाज उठा रहे थे। उसी समय अंग्रेजों ने एक कानून लागू किया जिसे कहा गया रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। यह कानून लोगों के अधिकारों पर सीधा हमला था और पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। पंजाब में, खासकर अमृतसर में, विरोध और भी तेज था। यहां 2 बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज सरकार को यह पसंद नहीं आया और 10 अप्रैल 1919 को इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी से लोगों में गुस्सा फैल गया। अमृतसर की सड़कों पर विरोध शुरू हो गया। कुछ जगह हिंसा भी हुई और हालात बिगड़ गए। इसी बीच शहर में कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए गए और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई। लेकिन 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था और हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। यह बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था और अंदर जाने के लिए सिर्फ एक सकरा रास्ता था। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सभा पर रोक लगी है, या शायद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। वहां महिलाएं थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। कुछ लोग भाषण सुन रहे थे, कुछ बस मेले का आनंद ले रहे थे। तभी शाम करीब 5 बजे ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ बाग के अंदर पहुंचा। उसके साथ करीब 50 सैनिक थे जिनके पास राइफलें थीं। डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए, बिना लोगों को हटने का मौका दिए, एक आदेश दिया, फायर। और फिर गोलियां चलनी शुरू हो गईं। लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। हर तरफ चीखें गूंजने लगीं, लोग भागने लगे, लेकिन निकलने का रास्ता सिर्फ एक था, वो भी सैनिकों ने घेर लिया था। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, कुछ जमीन पर गिर गए और कुछ अपनी जान बचाने के लिए बाग के अंदर बने कुएं में कूद पड़े। इतिहास में इसे शहीदों का कुआं कहा जाता है, जहां सैकड़ों लोग कूद पड़े सिर्फ बचने की उम्मीद में। गोलियां करीब 10 मिनट तक चलती रहीं। करीब 1650 गोलियां चलाई गईं। डायर ने खुद बाद में कहा कि उसने तब तक फायरिंग रोकी जब तक उसके पास गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गईं। जब सब खत्म हुआ तो जमीन खून से लाल हो चुकी थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय स्रोतों के अनुसार यह संख्या 1000 से भी ज्यादा हो सकती है। 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि डायर को इस पर कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा कि अगर रास्ता बड़ा होता तो वो मशीन गन भी इस्तेमाल करता। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। जब यह खबर फैली तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। महान नेता महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन और तेज कर दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें लोगों से अंग्रेजों का साथ छोड़ने की अपील की गई। दुनिया भर में भी इस घटना की आलोचना हुई। ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए एक आयोग बनाया जिसे कहा गया हंटर आयोग। इस आयोग ने डायर को दोषी तो माना, लेकिन उसे कोई सख्त सजा नहीं दी गई। उसे सिर्फ पद से हटा दिया गया। लेकिन भारत के लोगों के लिए यह काफी नहीं था। एक महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, उन्होंने इस घटना के विरोध में अपनी ये उपाधि वापस कर दी। ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत की आजादी की लड़ाई में एक बड़ा मोड़ बन गया। इस घटना ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि अब आजादी बिना संघर्ष के नहीं मिलने वाली। आज जब आप जलियांवाला बाग जाते हैं
तो वहां दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। वो कुआं आज भी वहां है जो उस दिन की दर्दनाक कहानी सुनाता है। हर साल 13 अप्रैल को लोग वहां शहीदों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम उस दर्द को सच में समझ पाए हैं जो उन लोगों ने उस दिन झेला था? वो लोग जो सिर्फ एक शांतिपूर्ण सभा में आए थे और वापस कभी घर नहीं जा सके। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब सत्ता अंधी हो जाती है तो इंसानियत हार जाती है। और शायद यही वजह है कि 13 अप्रैल 1919 आज भी भारत के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है।